नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालेंगे मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। राधा रानी के धाम बरसाने में लड्डू होली का आयोजन आस्था और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर श्रद्धालु रोमांचित और आनंदित नजर आए। ये नज़ारा राधा रानी की नगरी के साथ होती है। दिल्ली से। अच्छा, आज लड्डू होली है, लड्डू होली का आनंद ले रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? अद्भुत अद्भुत, मेरे को शब्द नहीं है कहने को, बहुत अच्छा लग रहा है। राधा रानी ने अपने परिकर में शामिल कर लिया लग रहा है मुझे। पहले भी कभी आए हो? लड्डू मार होली फर्स्ट टाइम, लड्डू मार होली देखी है, लड्डू मार होली पे नहीं आई, फर्स्ट टाइम आई आगरा से। अच्छा, आज लड्डू होली है, आज लड्डू होली है, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, राधा रानी की कृपा है। मैं दिल्ली से आया हूँ और आज होली देख रहे हो? हाँ, आज लड्डू मार होली है बरसाने में, जिसको देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। पहले कभी आए हो? हाँ, पहले हर साल आते रहते हैं। लड्डू मार होली है, कल फिर नंदगांव के आएंगे, उनके संग रंग की होली होगी। आनंद एक अलग ही है होली का। आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पर। दिल्ली से। अच्छा, होली देखने आए हो, आज लड्डू होली है, कैसा महसूस कर रहे हो? लड्डू बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम बड़े खुश हैं। मतलब हम प्रशासन को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो हमारे जोगी जी कर रहे हैं कोई कर नहीं सकता। देखिए, ब्रज में होली के कई रूप हैं और उसमें से विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन कल होना प्रस्तावित है। आज यहाँ पर बरसाना राधा रानी जी के मंदिर में लड्डू होली है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उत्साह के साथ आते हैं। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए हमारे द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस बल के साथ साथ पीएसी और सीसीटीवी के माध्यम से हर चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। और मुझे पूरी आशा है जो व्यवस्थाएं हमारे द्वारा बनाई गई हैं, जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगे अच्छी स्मृतियाँ यहाँ से लेकर के जाएंगे और उनकी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद रह पाएगी। हम खड़े हुए हैं राधा रानी मंदिर में। आइए जानते हैं आज क्या है लड्डू होली का, क्या है महत्व। आज लड्डू होली है, क्या महत्व है लड्डू होली का, किस प्रकार बनाई जाती है? श्री राधा रानी जी निज महल सेवायत संघ से हैं और यहाँ का सब कार्य प्रबंधन देखते हैं। इस आज जो इन्होंने प्रश्न किया बड़ा अच्छा सुंदर प्रश्न है, समयानुसार है। आज लड्डू होली का एक महात्म्य है कि लड्डू होली के दिन ही ऐसा माना गया है कि भगवान श्याम सुंदर के आनंद भवन में श्री राधा रानी युगल सरकार के लिए निमंत्रण भेजती है। उसमें जाता है, हमारे लिए उनकी ओढ़नी जाती है, उनका लड्डू प्रसाद जाता है, प्रिया जी का प्रसाद जाता है और वो प्रसाद ग्रहण करके उनको एक निमंत्रण होता है कि इस भगवान श्याम सुंदर आप कल बरसाना पधारें और होली का आनंद लें, हमारे साथ होली खेलें। उसके तत्पश्चात सायंकाल को नंदगांव से एक व्यक्ति आता है जो एक संदेश वाहक होता है भगवान श्याम सुंदर का कि वो वहाँ से निमंत्रण स्वीकार किया गया है। हे लाडली जी, भगवान श्याम सुंदर ने आपका निमंत्रण स्वीकार किया है, वो कल होली खेलने आएंगे। जब ऐसा निमंत्रण, जब संदेश सुनती हैं प्रिया जी, उनकी सखियाँ, तो इतनी भाव विभोर उल्लसित हो जाती है कि जो हाथ में मिष्ठान हो, विशेषकर लड्डू माना जाता है, लड्डू और गुलाल से उनका स्वागत करते हैं। इस प्रकार से उसका नाम लड्डू होली का प्रावधान रखा गया है। श्री राधे राधे। आपने देखा, हमारे मुखिया जी ने हमको जानकारी दी थी कि किस प्रकार लड्डू होली का आनंद लिया जाता है। श्री कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों द्वारा 25 मार्च को होने वाली होली की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रंग भरी एकादशी दिनांक 25 मार्च यानी गुरुवार को परंपरागत रंगारंग लठामार होली का आयोजन किया जाएगा।
कार्यक्रम को भव्यता और व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और जय श्री कृष्णा लठामार होली समिति के पदाधिकारियों द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। लठामार होली उत्सव की तैयारियों के विषय में जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के सचिव कपिल शर्मा और सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि 3 लोक से न्यारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर परंपरागत रूप से आयोजित रंगारंग लठामार होली की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। देवों, देवादिदेवों और महादेवों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण जन्मभूमि की इस अलौकिक होली के लिए डाल, बारहसिंगा, ढोल नगाड़े, रंग पुतकर तैयार कराए जा रहे हैं। तेल में भीगी होरियारों की लाठियां भी प्रिया प्रीतम की अलौकिक होली के लिए तैयार हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य संत काशनी गुरु शरणानंद जी महाराज द्वारा दीप प्रज्वलित कर दोपहर 2 बजे किया जाएगा। महिलाओं के बैठने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। रंगारंग लठामार होली को व्यवस्थित, सुचारू और होली के कार्यक्रमों को गर्मामय रूप में संपन्न कराने के लिए संस्थान कर्मी और जय श्री कृष्ण लठामार होली समिति के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। रंग भरनी एकादशी तदनुसार 25 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र दिव्य अलौकिक प्रांगण में रंगारंग लठामार होली का आयोजन परंपरागत रूप से किया जा रहा है। इस वर्ष की होली केशव वाटिका में आयोजित की जाएगी। ब्रज के विभिन्न अंचलों में जो होली के समय रसिया, फाग, होली के गायन, नृत्य, चरकुला, दीप नृत्य आदि जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं, उन सभी विधाओं का दर्शन श्रद्धालु और भक्त भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर होने वाली होली में बड़े ही प्रेम से कर पाते हैं। सारा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, उसके नियंत्रण के लिए सभी सरकारें प्रयत्न कर रही हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आयोजित होने वाली इस लठामार होली के बृहद आयोजन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिनका पालन करना हम सबके लिए आवश्यक है, उनका यथासंभव कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा। श्रद्धालुओं से अनुरोध और निवेदन भी करेंगे। प्रतिवर्ष ये उत्सव बड़े धार्मिक भावना से, मर्यादा से यहाँ मनाया जाता है। जाने कैसे लोगों ने होली का उड़ंग लगा दिया, लेकिन प्रभु राधा कृष्ण की अनंतम रसमयी लीला है जिसमें हुड़दंग और भद्रता का कोई स्थान नहीं है। और ब्रज की परंपरा जो होली है उसका तो एक अनूठा ही विश्व में स्थान है, उसकी चर्चा विश्व भर में होती है। तो जन्मभूमि पवित्रतम स्थान है, भगवान का जन्म हुआ है और भगवान के जन्म से ही इस स्थान की मर्यादा और महत्व है। और होली का उत्सव भी जो आनंदमय रूप में जो मनाया जाता है, भगवान कृष्ण की अन्यतम लीला है। तो इसलिए उसी रूप में उस मर्यादा के अनुरूप धार्मिक दृष्टि से इस उत्सव को और कितना अच्छा बनाया जा सकता है उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। मथुरा के बरसाना मार्ग पर बस ने टेम्पो में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 22 वर्षीय श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। गोवर्धन बरसाना मार्ग पर हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ये मामला थाना गोवर्धन बरसाना मार्ग स्थित भगौसा गांव के समीप का है। यहां रोडवेज बस ने बरसाना जा रहे टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले से आया श्रद्धालुओं का जत्था सोमवार को टेम्पो द्वारा बरसाना लड्डू होली देखने जा रहा था। जैसे ही श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो बरसाना मार्ग के गाँव भगौसा के समीप पहुँचा ही था कि बरसाना की ओर से आ रही रोडवे बस ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची थाना गोवर्धन पुलिस ने घायलों को कस्बा के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। ये जी मैं सीधा आ रहा था और ये बस वाला एक साथ ओवरटेक कर रहा था। स्पीड में गोवर्धन की साइड से ही आ रहा था जी, बरसाना जा रहे थे दोनों। इसने एक साथ दाब के तुरंत पच्छी मारी है जी। बस कौन सी थी? रोडवेज बस थी। कहाँ है बस? गई अभी थाने ले गई। ये जो सवारियाँ थी कहाँ की थी? ये सवारियाँ जी हमने गोवर्धन से बिठाई, ये पता नहीं जी कौन कहाँ की है क्या है। हम तो सवारी गोवर्धन। कितने लोग घायल हैं इसमें? 8, 7, 10 बंदे थे मेरे साथ में। अब मेरे को पता नहीं, मैं तो बस को पकड़ने भगा चला गया सीधा। बस वाला भाग गया था? बस वाला भाग गया था, सी पे जाके पकड़ा था जी वो।
श्यामा शाम के दिव्य प्रेम की अनूठी लट्ठामार होली के रंग में श्रीधाम बरसाना रंगने लगा है। होली की मस्ती और गुलाल में सराबोर श्रद्धालु लाडली जी मंदिर में सुध-बुध खोकर झूम रहे हैं। श्यामा शाम के दिव्य और आत्मिक प्रेम की अनूठी लट्ठामार होली के रंग में श्रीधाम बरसाना रंगने लगा है। होली की मस्ती और अबीर गुलाल में सराबोर श्रद्धालु लाडली जी मंदिर में सुध-बुध खोकर झूम रहे हैं। यहाँ की राधा कृष्ण की प्रेम भरी होली के रंग में रंगने के लिए विदेश से भक्त भी आतुर थे। 3 लोग से न्यारी बरसाना की लट्ठामार होली में एक दिन शेष रह गया है, लेकिन वृषभान नंदिनी के निज धाम बरसाना में होली का रंग कई दिनों से बरस रहा है। वहीं लाडली जी मंदिर में अबीर गुलाल और रंग वर्षा में विदेशी भक्त भी मदमस्त होकर नाच रहे थे। अबीर गुलाल में सराबोर श्रद्धालु राधा कृष्ण की दिव्य होली का आनंद लेने के लिए आतुर हैं। विदेशी भक्त हाथों में गुलाल लेकर एक दूसरे को लगा रहे हैं। होली का रंग पूरे बरसाना में छाया हुआ है, लेकिन सभी को उस पल का भी बेसब्री से इंतजार है जब बरसाना की होरियारे ने नंदगांव के होरियारों पर अपनी प्रेम बगी लाठियां बरसाएंगी। विश्व प्रसिद्ध लट्ठामार होली मेले का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बरसाना आते हैं और होली का आनंद लेते हैं। होली तो खैर बहुत अच्छी मनाई, प्रेम मंदिर भी घूम के आए, बहुत प्यारा लगा। बरसाने आए हैं, अब यहाँ की होली खेलने आए हैं। यहाँ की होली खेलेंगे, कैसी है? फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लग रहा है। होली का जो त्यौहार है बहुत अच्छा, रंगों का त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। बरसाना में हम लोग कल वृंदावन जी आए थे। वृंदावन जी हमने बागे बिहारी जी के दर्शन किए, उसके बाद में हम गोवर्धन जी गए। गोवर्धन जी से हम बरसाना राधा रानी जी के दर्शन करने आए हैं। मथुरा में स्पेशल पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश ने छेड़खानी एवं अन्य धाराओं में आरोपी को 5-5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ कुल 30,000 का अर्थदंड भी दिया है। विशेष न्यायाधीश स्पेशल पॉस्को कोर्ट न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश हरविंद सिंह ने छेड़खानी और अन्य धाराओं में आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 5-5 वर्ष की कठोर कारावास सजा सुनाई है और कुल 30,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 2 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। 10,000 रुपये पीड़िता को भी देने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले की शासन की ओर से पैरवी स्पेशल पॉस्को कोर्ट न्यायालय की स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट द्वारा की गई। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई स्पेशल पॉस्को कोर्ट द्वारा मथुरा माननीय विशेष न्यायाधीश हरविंदर सिंह की अदालत में हुई, जहां बचाव और अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में दलीलें दी गईं। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट द्वारा की गई, जिस पर जज हरविंदर सिंह द्वारा आज इस मामले में अदालत का निर्णय सुना दिया गया। फैसला ये आया है कि ये दिनांक 12/5/18 की घटना है, जिसमें पीड़िता है, पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने एक मुकदमा लिखवाया था थाना मार्ट पर, मुकदमा अपराध संख्या 142/18 में, कि पीड़िता का जो पिता था वो भूसा लेने के लिए बाहर गया हुआ था। पीड़िता घर में अकेली थी। पड़ोस में रहने वाला शेरू पीड़िता को अकेला पाकर उसके घर में घुसाया और जबरन और बदनीयती से पीड़िता को दबोच लिया, उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ मारा, पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए। तो इसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया आईओ के द्वारा, और यहाँ पे जो गवाहियाँ हुई PW1 PW2 जो भी हुई, जिसमें रिपोर्टकर्ता खुद पीड़िता के पिता, पीड़िता स्वयं और हमारी आईओ और ये सब लोगों की गवाही हुई। उसके बाद में माननीय न्यायालय ने अपना आज फैसला दिया है कि 354 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 452 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 7/8 में 5 वर्ष का कठोर कारावास प्लस 10,000 रुपये अर्थदंड, यानी कि 30,000 रुपये अर्थदंड और 5-5 साल का जो कि सज़ा साथ ही चलेगी। इसके साथ साथ अगर ये अभियुक्त अपील करता है माननीय उच्च न्यायालय में, तो उसको 10,000 रुपये सहायता राशि के तौर पर पीड़िता को देने पड़ेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम बल्लभगढ़ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को लताड़ लगाई। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम बल्लभगढ़ में औचक निरीक्षण किया। यहाँ जनता से जुड़ी समस्याओं में आने वाली परेशानियों का समय समय पर समाधान होने और निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई और साथ ही अल्टीमेटम देते हुए कहा कि काम न करने वाले फरीदाबाद छोड़ दें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी निष्ठा से काम करें, जनता को कोई परेशानी न आए। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय एवं कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे प्रॉपर्टी आईडी को समय पर बना कर दें। यही नहीं, प्रॉपर्टी आईडी बनने से पहले कितना राजस्व प्राप्त हुआ और प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद नगर निगम को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, इसकी तमाम जानकारी अगली बैठक में तैयार रखें। नहीं, मेरा ये मामला है कि लोग आईडी के लिए परेशान हैं और बल्लभगढ़ में लोग हैं छोटे छोटे परिवारों के लोग, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं
और वो सारे दिन आईडी के लिए घूमते हैं। और कुछ यहाँ का ठेका, कुछ ऐसे लोगों ने ठेका ले लिया, कुछ वकील आ गए, कुछ वकीलों ने ले लिया, कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने ठेका ले लिया। और ठेके में क्या है कि मुझे जानकारी है कि एक अभी यहाँ से एक है, उसने वही का काम चालू है। 1.5 लाख रुपए एक अटल सेवा केंद्र के नाम से जो हमने स्थापित करा, उस समय जॉइंट कमिश्नर थे, दोनों ने, हमने उसको आदर हमने परमिशन कराई, उसको भी नहीं बख्शा। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से जो सरकार का जो भरोसा है, जो रेवेन्यू को कलेक्शन के, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिली हैं, रेवेन्यू को जो जनरेट करते हैं, आप सफाई की, सड़क की, ये तो बात साफ मान ली। मनोहर लाल जी पैसे दे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पर हमने अपने कलेक्शन क्या करी, हम बताइए ना। वो जो सुविधा दे रहे हैं, पानी है, सड़क है, सीवर है, हमारा देना तो कुछ नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। समस्त ब्रजवासियों को कल्याणी मेडिकल एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पूछेंगे सवाल, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। आप देंगे जवाब। हमारे पीएम का पूरा नाम क्या है? ये मैंने अभी मेरे को लिए लिखवा नहीं। हर सवाल में होगा रोमांच। अच्छा, 7 का टेबल आता है आपको? मेरे मैथ्स बहुत वीक है। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। नोटबंदी के बारे में तो पता ही होगा। 14 दिसंबर। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। हमारी पीएम का नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आलू का उत्पाद कहाँ होता है? आलू का उत्पाद खेतों में होता है। हम अपनी तरफ से देते हैं एक छोटा सा गिफ्ट। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द लोन फैक्ट्री। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर फरीदाबाद प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। सोमवार को जम्मू कश्मीर से आई 1244 मतपेटियां बल्लभगढ़ पहुंची। दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ ब्लॉक का है, जहां पर BDPO प्रदीप कुमार की निगरानी में जम्मू कश्मीर से आई मतपेटियां को सुरक्षा के साथ रखवाया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि सरकार पंचायत चुनावों को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। इस मौके पर BDPO प्रदीप कुमार ने बताया कि 663 पेटियां बल्लभगढ़ ब्लॉक के लिए और 582 पेटियां तिगांव ब्लॉक के लिए मंगाई गई हैं कि गांव ब्लॉक में जगह कम होने के कारण इनको यहीं पर रखवाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में 2 नई पंचायत बनाई गई हैं और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पंचायत चुनावों को लेकर जरूरी काम निपटाए जा रहे हैं। ये मतपेटियां जम्मू एंड कश्मीर से आई हैं। 663 एक बल्लभगढ़ ब्लॉक के लिए और 581 तिगांव ब्लॉक के लिए। तिगांव में स्टोरेज ना होने के कारण वो पेटियां भी यहाँ स्टोर की गई हैं। किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया होगी पेटियां जो मंगाई गई? जैसा आपको पता है कि जब पंचायतों के इलेक्शन होते हैं उसमें 4 वोट डाले जाते हैं, एक पंच का, सरपंच का, समिति और जिला परिषद। जो पंच और समिति का इलेक्शन होता है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होता है, जिसमें कि ये मतपेटियों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें वो निशान में बैलेट पेपर पे निशान लगा के फोल्ड करके इसके अंदर डालते हैं। और जो सरपंच और जिला परिषद का चुनाव है उसका EVM के द्वारा होगा, उसमें वोट मशीन में डाले जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की अफवाह फैलाकर गुटखा पान मसाले के थोक व्यापारी अपने ब्यारे न्यारे कर रहे हैं। इसका सीधा असर छोटे दुकानदारों और ग्राहकों पर पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर लॉकडाउन लगने की अफवाह फैलाई जा रही है। इस अफवाह का बाजार पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। गुटखा पान मसाला की डिमांड बढ़ने के साथ ही दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। गोवर्धन के कुछ फुटकर दुकानदारों ने बेबाकी के साथ बताया कि आखिर कौन और क्यों फैला रहा है लॉकडाउन की अफवाह।
गोवर्धन समेत राधाकुंड, अड़ीन, सौंफ, मथुरा आदि क्षेत्र में गुटखा पान मसालों की पैकेटों पर रुपयों की बढ़ोतरी कर दी है। प्रत्येक पैकेट पर 40 से 50 रुपए अतिरिक्त लेना प्रारंभ कर दिया है। इस पर बाजार में कालाबाजारी और अधिक होने की आशंका है। फुटकर विक्रेता धर्मेश शर्मा का कहना था कि पान मसाले के कुछ थोक विक्रेताओं ने लॉकडाउन लागू होने की अफवाह पर गुटखों के थोक विक्रेताओं ने बड़े पैमाने पर माल स्टॉक कर लिया है। गुटखों के पैकेट पर 50 रुपए बढ़ोतरी कर दी है। पान मसाला पर फुटकर विक्रेताओं को दी जाने वाली लाभ योजनाओं को भी खत्म कर दिया गया है। इससे फुटकर गुटखा विक्रेताओं के समक्ष परेशानी पैदा हो गई है। इसका असर ग्राहकों पर भी पड़ रहा है। गुटखा महंगे बड़े बड़े डीलर हैं, जो इन्होंने स्टॉक कर लिया है। ये 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए पैकेट महंगा दे रहे हैं। ऐसा ऊपर से कुछ नहीं है। 2-4 रुपए का 2 रुपए का रेट बढ़ा है। ऊपर से इन्होंने 50 रुपए पैकेट महंगा कर दिया। क्यों कर दिया, क्या कारण है? कारण कोई नहीं है। ऊपर से ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए गुटखे नहीं दे रहे हम। अच्छा, लॉकडाउन का अफवाह फैला रखी है इन लोगों ने। ये बड़े बड़े डीलर लोग हैं, इन्होंने माल स्टॉक कर रखा है। बोल रहे हैं लॉकडाउन हो सकता है, इसलिए महंगे की वजह से नहीं दे रहे हैं। ये बड़े दुकानदार हैं जो लॉकडाउन का अफवाह मचा रहे हैं। छोटी वाली गोल्ड में रहे, बड़ी वाली है 50 रुपए पैकेट महंगा दे रहे हैं और गोल्ड में महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है, कंपनी से कोई महंगा हुआ कोई गुटखा? नहीं, कंपनी से कोई महंगा नहीं है। इन्होंने घरों में लाकर रख लिया है और उसको स्टॉक बना रहे हैं। ये महंगा दे रहे हैं, पैकेट दे नहीं रहे हैं। कोहरे का लाभ उठाकर स्कॉर्पियो लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 5 बदमाशों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। थाना हाईवे क्षेत्र में विगत दिनों पहले तमंचे के बल पर स्कॉर्पियो में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को थाना हाईवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 5 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना हाईवे पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। 14 जनवरी 2021 को थाना हाईवे क्षेत्र के महेश्वरी हॉस्पिटल के समीप अज्ञात बदमाशों द्वारा काले रंग की स्कॉर्पियो लूटी गई थी, जिसके बाद थाना हाईवे पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा बताया गया कि घने कोहरे के चलते हथियारों के बल पर 7 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें से आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश में लगी हुई है। जनपद मथुरा के थाना हाईवे में 13/14 जनवरी की रात को ललितपुर से एक स्कॉर्पियो जो एक हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति को देखने के लिए तीमारदार किराए पर कर लाए थे, थाना हाईवे क्षेत्र में रात में घने कोहरे के बीच में इस स्कॉर्पियो के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें बदमाश जो है अपनी एक सफ़ेद कलर की गाड़ी से आकर के ये स्कॉर्पियो लूट ले गए थे। इस संबंध में एक मुकदमा थाना हाईवे पर पंजीकृत किया गया था। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें वो जो स्कॉर्पियो लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, रवि और कन्हैया। इस घटना में 5 अन्य अभियुक्त भी सम्मिलित थे, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। टीम्स जो हैं लगातार लगी हुई हैं, जल्द ही उनको भी अरेस्ट किया जाएगा और साथ में जो गाड़ी इस घटना को कारित करने में प्रयुक्त हुई थी उसको भी रिकवर किया जाएगा। इन अपराधियों के बारे में और भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। जैसे ही अरेस्ट होंगे तो इनकी और गतिविधियों को देखते हुए और कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में इप्टा द्वारा सिंहासन खाली है नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक के द्वारा जनता के होने वाले शोषण पर प्रहार किया गया। भारतीय जननाट्य संघ इप्टा मथुरा द्वारा एक लंबे अरसे के बाद नाटक सिंहासन खाली है का मंचन किया गया। बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित इस नाटक की कहानी के माध्यम से राजाओं के जमाने से लेकर अब तक चली आ रही राजनीति और उस राजनीति के चलते आम जनता पर ऊंचे पद पर बैठने वाले लोगों द्वारा किस प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है, इस नाटक के माध्यम से जीवंत उदाहरण पेश किया गया। नाटक के माध्यम से ये दर्शाया गया कि राजाओं के जमाने में राजा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किस प्रकार से जनता का शोषण करते थे। राजाओं का जमाना खत्म होने के बाद अब राजनीतिक लोग जनता को लुभावने सपने दिखाकर सिंहासन यानी कुर्सी कब्जा कर जनता का ही शोषण किस प्रकार से करते हैं। प्रसिद्ध लेखक श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित नाटक में सभी कलाकारों ने पूर्व से लेकर अब तक के हालातों को अपने अभिनय के माध्यम से सजीव प्रस्तुति देकर दर्शकों की वाहवाही और तालियां बटोरी। इस नाटक का निर्देशन योगेश शर्मा ने किया, जबकि नाटक में भूमिका निभाने वालों में प्रसिद्ध रंगकर्मी देवेंद्र पाल भूपति, साजन चतुर्वेदी और उर्मिला चौधरी पति पत्नी, सौरभ पाल सूत्रधार, विकास शर्मा नेता, गंगा पीड़ित महिला, वैभव सिंह, रिंकू शर्मा, हर्षित कश्यप, दिनेश पटेल जन नेता और सैनिक, आरत चौधरी सलेटी, अनिल स्वामी रूप सज्जा, देवेश बघेल ध्वनि और प्रकाश,
प्रेमलता राजपूत वस्त्र विन्यास और सौरभ बंसल प्रस्तुति सहायक रहे। इस मौके पर इप्टा के अन्य प्रमुख सदस्य के रूप में महेश जैन ज्योति, कमर रईस कुरैशी, दिलीप गुप्ता एडवोकेट, प्रमोद शर्मा, एसपी सिंह, राजेश गुप्ता, हेमंत शर्मा, दिनेश दिवाकर, ओम प्रकाश डांगोर, पारस दीक्षित आदि मौजूद रहे। कासगंज नगर में खट्टू श्याम मित्र मंडली द्वारा खट्टू श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह आरती उतारी गई और जमकर अबीर गुलाल उड़ाया गया। खाटू श्याम की निशान यात्रा कासगंज शहर के नदरई गेट स्थित रूप कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई। निशान यात्रा में खाटू श्याम मित्र मंडली के अलावा भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवक युवतियां शामिल थीं। आगे आगे भक्त नाचते थिरकते और एक दूसरे पर अबीर गुलाल बरसाते हुए चल रहे थे, तो वहीं खाटू श्याम के रथ को भी खींच रहे थे। यह खाटू श्याम की निशान यात्रा शहर में 3 घंटे तक भ्रमण करती हुई मिशन चौराहा स्थित बालाजी दरबार पहुंची, जहां पूजन अर्चन के साथ संपन्न हुई। निशान यात्रा के दौरान जहां भक्त बाबा श्याम की भक्ति में सराबोर थे, तो वहीं बाबा के भजनों पर नाचते झूमते हुए बाबा श्याम की निशान यात्रा में 4 चांद लगा रहे थे। ये फागुन के महीने का मेला चल रहा है, जिसमें हम लोग एंजॉय कर रहे हैं होली के। निशान यात्रा बोलते हैं इसको। फुल मजे खाटू श्याम के उसमें। ये रूप कॉम्प्लेक्स से निकाली गई है, बालाजी के मंदिर पे लाई गई है। इसमें 1-1.5 हज़ार से समस्त लोग जुड़े हुए हैं। आप किस तरह से खेल रही हैं? ये एक फागुन का महीना है, मतलब मस्ती से, बहुत मस्ती से खेली जा रही है। ये सब शांत प्रेमी हैं और निशान यात्रा निकाली जाती है हर साल की बात है। इस बार भी धूमधाम से निशान यात्रा निकाली गई है खाटू श्याम मित्र मंडल के द्वारा। कितने लोग शामिल हैं और कहाँ से शुरू की गई है या कहाँ पे खत्म हुई है? 1000 से 1,500 लोग लगभग शामिल हैं। ये रूप कॉम्प्लेक्स नदरी गेट से आपके सुमन कुमार स्कूल बालाजी मंदिर तक समापन है इसका। कासगंज में 2 वर्षीय मासूम की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कासगंज जनपद के साहबरगंज डंडवारा रोड पर मां बाप के साथ बाइक पर बैठकर ननिहाल जा रहे 2 वर्षीय मासूम की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे की शिकार मासूम साहबर ग्राम के नवाबगंज निवासी विजेंद्र सिंह अपनी पत्नी प्रज्ञा और 2 वर्षीय पुत्री परी के साथ बाइक से अपनी ससुराल बदायूं जा रहा था। कस्बा साहबर रोड स्थित प्राइवेट बस अड्डे के निकट उसकी बाइक फिसल गई। बाइक की टंकी पर बैठी हुई मासूम छिटक कर पास से गुजरते ट्रक के पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक ट्रक चालक मौके पर ही ट्रक छोड़कर भाग निकला। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। फिलहाल पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर कासगंज के पटियाली में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। वर्तमान सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की योजनाओं को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते पटियाली के ब्लॉक सभागार में महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता कीर्ति सिंह वर्मा रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष पूनम वासने ने की। इस दौरान क्षेत्रीय महिलाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। इस दौरान मंचासीनों द्वारा बारी बारी से नारी शक्ति के बारे में जानकारी दी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान सरकार द्वारा भेजी गई टीम ने नाटकीय ढंग से भी महिलाओं को उनकी शक्ति के बारे में जागरूक किया। मिशन शक्ति को लेकर के यहाँ पर नुक्कड़ नाटक भी हुआ और भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पे हम सभी लोगों ने महिलाओं को जागरूक किया कि हमारी सरकार ने क्या क्या महिलाओं के लिए सुविधाएं दी हैं और हम महिलाएं सभी बहनें संतुष्ट भी हैं कि हमको इतनी सुविधाएं दी हैं जितनी कि पिछली सरकारों ने नहीं दी। हम लोगों को हर जगह सम्मान मिल रहा है और आगे आगे बढ़ने का मौका दे रही है सरकार। आज विधानसभा स्तर पर सारे ज़िले में कार्यक्रम हुए हैं। यहाँ पटियाली विधानसभा का पटियाली ब्लॉक केंद्र पर कार्यक्रम था महिला मिशन शक्ति। ये कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए था। हमारी देश की केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो 7 वर्ष हुए हैं और प्रदेश की सरकार जो 4 वर्ष से चल रही है, उसमें महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया ये हम लोगों के द्वारा महिलाओं को बताया गया। ठगी के एक मामले में अपराधी को पकड़ने गोवर्धन पहुंची हरियाणा पुलिस को मुसीबत का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन के गांव देवसेरस के समीप मालीपुरा का है, जहां पर हरियाणा पुलिस की टीम द्वारा
विगत कुछ महीनों से वांछित चल रहे जुम्मा पुत्र उमेश सिंह के घर दबिश देने पहुंची, जहां जुम्मा के परिवारजनों ने हरियाणा की भिवानी जनपद की बहल पुलिस पर पथराव कर दिया। जुम्मा मौके से भाग जाने में सफल रहा। हरियाणा पुलिस का आरोप है कि उसकी पत्नी द्वारा उसको भगाने में सहयोग किया गया और उनकी गाड़ी पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। इसकी सूचना हरियाणा पुलिस द्वारा गोवर्धन थाने में दी गई, लेकिन अब गोवर्धन पुलिस भी मामले की जानकारी में जुटी है और मामले को टालने में व्यस्त है। वहीं हरियाणा पुलिस के एसआई जितेंद्र द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गोवर्धन परिक्रमा देने आई कविता निवासी भिंड मुरैना मध्य प्रदेश का करीब 10 वर्षीय लड़का परिक्रमा के दौरान बिछड़ गया, जिसको लेकर कविता अपने साथियों के साथ परिक्रमा मार्ग में उसे ढूंढती रही। बच्चा न मिलने पर वो परेशान होकर थाना गोवर्धन पहुंची, जहां अपनी समस्या थाना गोवर्धन में तैनात महिला चौकी इंचार्ज संगीता रानी और ड्यूटी पर तैनात सिपाही मनोहर और पवन को बताया। पुलिसकर्मी तुरंत बच्चे की खोजबीन करने लगे। पुलिस की मेहनत एक बार फिर रंग लाई। बिछड़े हुए बच्चे को उसके परिवार से मिलाकर इंसानियत की मिसाल साबित की। वहीं कविता ने गोवर्धन थाने का शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चे को लेकर काफी खुश नजर आई। सुबह 7:30 बजे। कहाँ से? यहाँ पर मेरा बच्चा मिल गया, इसलिए मैं सुबह से परेशान थी। तो आपने थाना में आके बच्चे को सुपुर्द कराया? नहीं, थाने में आके सुपुर्द कराया। बच्चे को साथ में लेके गया, परिक्रमा करी पूरी परिक्रमा लेने के बाद फिर मैं धर्मशाला में ले गया। चलो पहले अपने हस्बैंड को बताओ जो परेशान। रविवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने रंगोत्सव कार्यक्रम से ड्यूटी करने आए पुलिसकर्मियों को अपने ड्यूटी पॉइंट पर ड्यूटी करने के दौरान आने वाली समस्या के विषय में पूछा। पॉइंट पर समस्या मिलने पर उसे दूर करने के निर्देश दिए। वहीं एसएसपी नंदगांव से आए हुरियारों के साथ मंदिर जाने के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए रास्ते बंद रहेंगे। केवल शाम को 4 बजे हुरियारों को ही मंदिर में जाने के लिए प्रवेश मिलेगा। रंगीली गली में किसी श्रद्धालु को नहीं घुसने दिया जाएगा। सभी ड्यूटी अधिकारी अपने मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। गोवर्धन ड्रेन के अंदर किसी वाहन को नहीं घुसने दिया जाएगा। बैरियर पर ड्यूटी के दौरान किसी भी सूरत में किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं कोई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर मां श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी मां श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। मां श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। समस्त ब्रजवासियों को कल्याणी मेडिकल एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पूछेंगे सवाल, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। आप देंगे जवाब। हमारे पीएम का पूरा नाम क्या है? ये मैंने अभी मेरे को लिए लिखवाना नहीं। हर सवाल में होगा रोमांच। अच्छा, 7 का टेबल आता है आपको? मैं मैथ्स बहुत वीक है। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। नोटबंदी के बारे में तो पता ही होगा। 14 दिसंबर। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। हमारी पीएम का नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आलू का उत्पाद कहाँ होता है? आलू का उत्पाद खेतों में होता है। हम अपनी तरफ से देते हैं एक छोटा सा गिफ्ट। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। वाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द लोन फैक्ट्री।